ओ ड्राइवर, गाड़ी निकाल। मेम साहब, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। मेम साहब, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए? अरे भाई, तुम्हें 1 लाख रुपए क्यों चाहिए? तुम्हारी सैलरी तो खुद 12,000 रुपए है। 1 लाख का क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करेगा? साहब जी, बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। जैसे तैसे तो मैंने उसे यहाँ तक पढ़ा लिया, पर आगे की पढ़ाई के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। लो, अब ये ड्राइवर अपनी बेटी को पढ़ाएगा। क्यों? क्या करेगा पढ़ाकर? कलेक्टर बनाएगा अपनी बेटी को। और 1 लाख रुपए ना बहुत बड़ी रकम है। पर तेरा ये रोज रोज का क्या ड्रामा है? आए दिन तू कुछ ना कुछ पैसे मांगता रहता है। पैसा है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। और तुम और करो इसकी मदद। देखा, आदत खराब हो गई है, आए दिन बस पैसे ही मांगता रहता है हमसे। आज मांग रहा है ना तुमसे मुंह फाड़ के पैसे, और नहीं है हमारे पास पैसे। अपनी बेटी को खुद पढ़ा। मैडम जी, जो भी मेरे पास सेविंग थी वो सब खत्म हो गई है। अब मुझे बिटिया की पढ़ाई के लिए कम से कम 1 लाख रुपए और चाहिए। काका, 1 लाख रुपए ना बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और मान लो अगर मैंने 1 लाख रुपए तुम्हें दे भी दिए तो वापस कैसे करोगे? अरे इतनी तो तनख्वाह नहीं है तुम्हारी। साहब जी, एक साथ पैसे देने में तो मुझे दिक्कत होगी। मेरी तनख्वाह 12,000 रुपए है ना, तो मैं 5,000 महीना तनख्वाह में से पैसे कटवा दूंगा। 12,000 रुपए कुल तुम्हारी तनख्वाह है, उसमें से भी 5,000 रुपए तुम कटवा रहे हो। बचे कितने? 7,000 रुपए। अब 7,000 रुपए में तुम करोगे क्या? है, अपना मकान तुम्हारा है नहीं, किराए पे तुम रहते हो। राशन पानी और बिटिया की पढ़ाई कैसे मैनेज करोगे? ऐसे मैनेज थोड़ी हो पाएगा। साहब जी, मैं मानता हूँ मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, पर मैं अपनी बिटिया को पढ़ा रहा हूँ ना साहब। जो भी तकलीफ होगी साहब मैं झेल लूंगा। साहब जी, मैं रात में शादी पार्टी में वेटर का काम करता हूँ। वहाँ से मुझे 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, तो साहब मैं उसी से गुजारा कर लूँगा। आप चिंता मत कीजिए। अभी तो साहब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बेटी की पढ़ाई। लो भाई, अब ड्राइवर अपनी बेटी को कलेक्टर बनाने चला है। अबे, ये कोई फिल्मी सीन चल रहा है क्या, जो तूने सोच लिया तेरी बेटी पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएगी और फिर तू खुद उसके टुकड़ों पे पलेगा? ये सोच रखा है क्या तूने? और ये प्लानिंग है क्या तेरी? मेम साहब, मेरा बचपन में सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बन सकूं। मैं तो नहीं बन पाया, पर मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए। और जिन परेशानियों का मैंने सामना किया है वो मैं अपनी बिटिया को नहीं करवाना चाहता। और मेम साहब, हम उसका सपना नहीं तोड़ सकते, चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए उसकी पढ़ाई के लिए। अरे वो सारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात ये भी तो सोचो, सुबह से लेकर शाम तक हमारी गाड़ी चलाते हो तुम, हैं? और तुमने अभी मेरे को बताया कि तुम रात को शादी ब्याह में तुम वो वेटर का काम करते हो। तो सोओगे कब? जब टाइम से नींद पूरी होगी नहीं तो अगले दिन भाई हमारे यहाँ पे लेट आओगे तुम। ऐसे काम थोड़ी हो पाएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। साहब जी, हम आपसे वादा करते हैं आपको हमारे काम से कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ड्यूटी पे टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन हम चैन से उस दिन सोएंगे जिस दिन हमारी बिटिया कलेक्टर बन जाएगी। अरे मुझे तो लगता है ये पागल हो गया है। अबे ओ, तू ना ड्राइवर है और हमारे यहाँ ना तेरी सैलरी 10-12 हजार है, और पिछले 1 साल से हम तेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं ना, और टाइम टू टाइम हम तुझे बोनस दे रहे हैं ना। तो अपने दिमाग से ना ये ख्याल निकाल दे कि तू अपनी बेटी को पढ़ा के कलेक्टर बना देगा, समझा? चुपचाप अपनी नौकरी पे ध्यान दे। और ये सब चीजें ना तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है, पढ़ाना लिखाना अपनी बेटी को। ये सब अमीरों की चोचले हैं, तुम्हारे नहीं। तुम जैसे छोटे लोगों के लिए ना यही काम अच्छे लगते हैं। और तू क्या सोच रहा है, अपनी बेटी को कलेक्टर बना के हमारी बराबरी करने चला है क्या? अरे तुम जैसे लोग पढ़ाई करोगे तो हमारे यहाँ ये सब काम कौन करेगा? देख, एक काम कर, अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे। यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लेगी और बर्तन धो देगी, खाना भी बना देगी। अच्छे खासे मैं उसको महीने के 10,000 रुपए दे दूंगी, और तुम्हारा घर भी बढ़िया चल जाएगा, ठीक है? और उन पैसों की ना FD करवा लेना, तेरी बेटी की शादी में काम आएंगे। चुप हो जाओ 1 मिनट। जब वो खुद बोल रहे हैं कि वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, बेटी को पढ़ा भी लिखा लेंगे और उसके बाद मेरे को पैसे वापस भी कर देंगे, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारी हर महीने 5,000 रुपए सैलरी काट लूंगा तो मैनेज हो जाएगा। कर लोगे मैनेज सब? साहब जी, भरोसा रखिए, कर लूंगा। वो सब छोड़ो, तुम लेट तो नहीं आओगे ना? सुबह टाइम से आ जाओगे? नहीं साहब जी, टाइम पर आ जाऊंगा। 9 बजे की टाइमिंग है ना साहब, मैं पूरे 9 बजे आ जाऊंगा। वैसे तुम्हारी बेटी क्या है, पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई लिखाई सही से कर रही है? सीरियस हो गए? साहब जी, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अभी कॉलेज में उसकी A1 रैंक आई है। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे लखनऊ भेजना है साहब। तुम्हें पता है ना कलेक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है? बहुत तेज होगी पढ़ाई में, दिन रात पढ़ाई करती होगी, तब जाके नौकरी लगेगी उसकी। साहब जी, जितनी लगन से मैं आपके यहाँ काम करता हूँ उससे भी ज्यादा लगन से वो पढ़ाई करती है। और साहब जी, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो आराम से निकाल लेगी ये एग्जाम। चलो ठीक है दीप्सी, अलमारी में से 1 लाख रुपए ले आना। अरे मैं नहीं दे रही इसे कोई पैसे वैसे, और इसको अपनी बेटी को पढ़ाना है ना तो अपनी औकात में रह के पढ़ाए। इसकी बस की होगा तो पढ़ा लेगा उसे, हम नहीं दे रहे कोई पैसे से। दीप्सी,
मैंने तुम्हें बोल दिया ना जाके पैसे लेके आओ, तो लेके आओ। बहस मत करो मेरे से, जाओ जाके लेके आओ। हाँ जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप मुझ पे भरोसा रखिए, हम आपके पैसे दे देंगे। अरे कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन देखना आपकी बेटी जरूर आपका सपना पूरा करेगी। ये लो। और हाँ, अब बेटी को बोलना कि और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है? क्योंकि कर्जा लेके जा रहे हो तुम, कर्जा करके पढ़ाई करवा रहे हो अपनी बेटी की, और वादे के मुताबिक एक ना एक दिन ये पैसा तुम्हें वापस तो करना ही पड़ेगा। और अगर ये चीज़ तुम्हारी बेटी समझ जाएगी ना कि तुमने कितनी मुसीबत से उसे पढ़ाया लिखाया है, तो और भी ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ेगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि वो तुम्हारा नाम रोशन करे। जितनी परेशानियाँ तुमने अपने जीवन में देखी है, भगवान करे तुम्हारी बेटी तुम्हें सारे सुकून दे। साहब जी, जिस दिन मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी ना, तो मैं उसे बताऊंगा कि साहब ने मेरा कितना साथ दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। गाड़ी निकालूं साहब? अरे नहीं, कोई इशू नहीं है। काम करो, तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है? साहब जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे क्यों दिक्कत होगी भाई, ये बताओ। जब तुम हमारे लिए खड़े हो तो हम भी तो तुम्हारे लिए खड़े हो सकते हैं ना। तुम जाओ आराम से, उसकी फीस भरो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो उसकी। ठीक है साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो। रुको, तुमने उसे पैसे क्यों दिए? अरे 1 लाख रुपए तुम्हें पता है ना कितनी बड़ी रकम होती है? वो चुका भी नहीं पाएगा हमारे पैसे, और हमारे पैसों से ही ना उसका घर चलता है, सैलरी देता है मुझे। देखो मेरे लिए ना इस वक्त वो 1 लाख रुपए मैटर नहीं करते, बल्कि उसकी बेटी की पढ़ाई मेरे लिए मैटर करती है। और जिस तरीके से वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, मुझे पूरा यकीन है उनकी बेटी एग्ज़ाम क्लियर जरूर कर लेगी। और ज़रूरी नहीं है कि पहले के टाइम की तरह राजा का बेटा सिर्फ राजा ही बनेगा। आज के समय में राजा वही इंसान बनता है जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है, जिसमें काबिलियत होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ड्राइवर की बेटी ड्राइवर ही बन सकती है या फिर किसी के घर में जाकर झाड़ू पोछा कर सकती है। समझ में आ रहा है ना तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर इंसान पढ़ाई करे लगन से तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। और अगर हमारे दिए हुए पैसों से उनकी बेटी सच में कलेक्टर बन गई तो सोचो कितनी दुआ मिलेगी तुम्हें। अरे तुम भी कितनी फिल्मी बातें करते हो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। वो हमारे यहाँ काम करता है, ड्राइवर की जॉब करता है, वो यहाँ पे हमारे टुकड़ों पे पलता है वो, और तुमने उसे पैसे दे दिए मेरे मना करने के बाद भी। और तुम्हें क्या लगता है कि उसकी बेटी पढ़ाई करके कलेक्टर बन जाएगी? अरे कुछ नहीं होने वाला, कोई कलेक्टर नहीं बनने वाली वो। सब पता है मुझे इन लोगों का। पैसे लेके चला गया है बस वेस्ट करने के लिए, और पैसे देके ना हमने बहुत बड़ी बेवकूफी करी है। वो पैसे वापस नहीं आने वाले हमारे पास, भूल जाना उन पैसों को। ईमानदार आदमी है, आज तक हमसे कोई बेईमानी नहीं करी है इसने। 1 साल हो गया हमारे यहाँ पे काम करते हुए। जो काम करता है अपनी मेहनत के उतने ही पैसे लेता है, कभी गलत नहीं किया इसने हमारे साथ। तो फिर इसको पैसे देने में कैसी शर्म, या फिर मैं क्यों झिझकूं इसको पैसे देने में? हाँ देखना, 1 लाख रुपए लिए है ना, तो सूद समेत 1 लाख रुपए वापस करेगा। और वैसे भी तुम्हें तो इस चीज़ की कोई वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पैसों की कोई कदर है नहीं। तुम्हें अगर 1 लाख रुपए अभी दे दूंगा ना तो अभी उड़ा दोगी शॉपिंग में, लेकिन इन्होंने 1 लाख रुपए अपनी बेटी के पढ़ाई पे लगाने का सोचा है। सीख लो इन जैसे लोगों से, आगे काम आएगा तुम्हें। तो तुम इन चीज़ों में अपना दिमाग थोड़ा कम ही चलाओ ना, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब हम ही चलते हैं।